क्वेश्चन को सर आप करेंगे या प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन कैसे होगा, प्रतिस्थापन अभी होगा, अभी कैसे होगा नहीं, अभी आसानी से होगा। अब समझना, अब क्या है तो x माइनस वाई बराबर कितना है 14, ठीक है। अब क्या करना भाई, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन उतारना ना उसको x बराबर या y बराबर बना लेना, दोनों में से कोई भी तुम बराबर लिख सकते हो। तो थोड़ा सा माइनस वाला हो ना, थोड़ा उधर भेज दो तो आसान रहेगा, क्योंकि आपको x बराबर इजी में मिल जाएगा। यानी x बराबर बताओ ई वाई माइनस में हो गया प्लस में, यानी 14 प्लस क्या हो गया y। इसको लिख लेना बच्चा कौन सी समीकरण फर्स्ट, बताओ कोई दिक्कत एकदम। देखो आगे अगला कौन सी क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर कितना रे 4, x माइनस वाई बराबर दबाऊंगा फायर जब तक ये बोले यार आगे। हाँ आगे, अब क्या, अब बताओ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। अब भाई आपको पता है कि x बराबर आपको मिला है x बराबर 14 प्लस वाई, तो x बराबर 14 प्लस वाई पुट करोगे कि नहीं करोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, तो रखो ना भाई। तो x बराबर 14 प्लस वाई रख दो, ये हमने रख दिया 14 आप प्लस कितना वाई, ये x के जगह पर लिखा, सिर्फ x जगह पर, तो y के जगह पर मैंने नहीं लिखा भाई, तो हो गया माइनस वाई बराबर कितना 4। अब देखो एक अच्छा क्या हुआ x जगह पर, हाँ अरे x बराबर कितना हो गया 14 प्लस, ये तो लगता है इक्वेशन गड़बड़ हो गया क्या, ये ना क्वेश्चन है तब ना गड़बड़ा गया हो गया था, ये देखो इन है x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, क्वेश्चन में x प्लस वाई है, तो ये y प्लस में नहीं आएगा तो कौन सी होगा माइनस में, इनाम तो आंसर नहीं मिलता, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई कितना 4, अब ये हो गया माइनस में हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो अब बताओ एब रुपया कर्जा क्या रुपया कर्जा 2 रुपया कर्जा, माने एब वाई माइनस 1 वाई तो कितना होगा माइनस 2 वाई, यानी 14 माइनस 2 वाई बराबर कितना 4। अब बताओ 14 प्लस में होने के लिए था माइनस में, यानी भाई साहब आपको हो गया माइनस 2 वाई बराबर 4 और माइनस कितना 14। अब ध्यान देना समझने की बात तो यही है, यही तो समझने की बात है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में बुद्धि होगा थोड़ा समझ जाओगे भाई, 14 रुपया कर्जा 4 रुपया प्लस में 14 रुपया कर्जा दे रहो, 4 रुपया तो दे दलो, कोई मांगल को पकड़ रहा है 4 रुपया, तो 10 रुपया तो ये कहता है 10 रुपया तो कर्जा छबे करो, तो क्यों 14 रुपया कर्जा था 4 रुपया दे दिए, तो ये तो माइनस 10 होगा हो। अब ये माइनस दोनों तरफ है तो क्या करेंगे काट देंगे, और 2 से 2 5 10, यानी भाई y बराबर आपको कितना आया 5। उससे पहले भी y बराबर 5 आया था, अभी तुरंत ज्ञात किए थे कौन विधि से, विलोपन विधि से, तो उसमें y बराबर कितना आया था 5। जितना विधि बनाएंगे, लेकिन याद रखना विधि चेंज हो सकता है लेकिन उसके आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए बच्चे याद रखेंगे। अब फिर क्या करो, y का मान कहां रख दो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो भाई समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है सर x बराबर है 14 माइनस वाई, तो भाई y बराबर कितना आया है 5, तो अब कितना होगा 14 माइनस 5, बताओ x बराबर 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये कौन विधि से, प्रतिस्थापन। अब देखो ये प्रतिस्थापन विधि बता दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से बता दिए हैं और विलोपन विधि भी बता दिए हैं, दोनों से आंसर क्या आ गया सेम। तो भाई विधि चेंज होगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बात प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, कभी कभी कहता बस गुणन विधि से बनाओ, कभी कभी कहता विलोपन विधि से बनाओ। तो भाई मैं तीनों विधि बता दिया हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ भी अगर पूछे ना, कुछ भी आपसे पूछे ना, तो आपके दिमाग में अगर रुका हुआ रहेगा ना फोर के आ जाओगे एग्जाम में फोर के आ जाओगे। अब देखो नेक्स्ट, इसको भी मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को यहां से उतार लो, ये कौन विधि है प्रतिस्थापन, कौन विधि है, हाँ जब x बराबर आप इक्वेशन को बना लेते हो तो ही प्रतिस्थापन विधि हो जाती है, ठीक है, और कोई भारी सी भरकम सा चीज है नहीं, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, आप चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना क्योंकि मैं तो ऐड करके हूं ताकि आपको क्लीन दिखाई दे सके।